दोस्तों, इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कोई ऐसा तरीका या विद्या हो सकती है जिसकी सहायता से हम अपने जीवन की अंतिम घटना यानी मृत्यु के संभावित समय को कुछ वर्ष, महीने या कुछ दिन पहले ही जान सकते हैं, जिसको जानकर हम अपने जरूरी कार्य एवं कर्तव्यों को कुछ जल्दी पूरा कर सकें एवं अपनी संभावित मृत्यु की तैयारी और उसका स्वागत कर सकें। इस वीडियो के दो भाग हैं। प्रथम भाग में हम उस विधि या विद्या को जानेंगे जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जिसे देवों के देव महादेव जी ने स्वयं पार्वती जी को इसका राज बताया था। दूसरे भाग में हम इस विद्या का उपयोग करके कैसे अपने अंतिम सत्य यानी मृत्यु के समय को पहले ही जान सकते हैं, वो सीखेंगे। जीवन शुरू होता है श्वास से और खत्म भी होता है श्वास पे। जन्म के समय जो श्वास आती है, फिर आखिरी श्वास तक हर पल उससे संबंध बना रहता है। मरने पर भी सबसे पहले श्वास ही चेक करते हैं। डॉक्टर्स भी हाथ पकड़कर श्वासों की ही गिनती करता है। वेद भी नाड़ी ही चेक करता है। वास्तव में सारा खेल और अध्ययन श्वास यानी स्वरों का ही है। हमारे कैलेंडर में कुछ तारीखों के नीचे स्टार का चिन्ह बना रहता है और आगे लिखा रहता है, स्टार लगी तारीखों में सूर्योदय के समय स्वस्थ मनुष्य का बायां या दाहिना स्वर चलना चाहिए। सभी संकेत और ज्ञान हमारे आसपास सामने ही मौजूद रहता है, बस हमारी ही नज़र नहीं जा पाती है। इन श्वासों के अध्ययन से हम अपनी मृत्यु के संभावित समय को अगर समय से पहले ही जान सकें तो इसमें आश्चर्य कैसा है। शास्त्रों के अनुसार संसार 5 तत्वों से बना है, अर्थात एक मूल तत्व ही 5 तत्वों में बंटने के बाद सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हुआ है। इन 5 तत्वों का भली भांति ज्ञान होने से मनुष्य सृष्टि के सारे रहस्य को समझ जाता है। इस विद्या को जानने वाला तीनों काल का हाल बता सकता है। जो इस विद्या में खूब परिचित होते हैं, वे अपनी मृत्यु अथवा बीमारी का हाल पहले ही पता कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इस विद्या का प्रारंभिक एवं जरूरी परिचय करते हैं। स्वर और उदय, इन दो शब्दों के पारस्परिक मेल से मिलकर बनता है स्वरोदय। स्वर के नियम पूर्वक चलाने की विद्या को स्वरोदय कहते हैं। इस स्वरोदय शास्त्र का प्रथम ज्ञान शिव पार्वती संवाद के नाम से शिव स्वरोदय में वर्णित है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। दाहिना स्वर जिसे पिंगला कहते हैं, बायां स्वर जिसे इड़ा भी कहते हैं और सुषुम्ना स्वर। जब नाक के बाएं छिद्र से सांस ज़्यादा निकलता है तो उसे बायां स्वर चलना कहते हैं, और जब सांस दाहिने छिद्र से ज़्यादा निकले तब उसे दाहिना स्वर चलना कहते हैं, एवं जब सांस नाक के दोनों ही छिद्रों से बराबर मात्रा में निकले तो उसे सुषुम्ना स्वर कहते हैं। वास्तव में इड़ा एवं पिंगला नाड़ियाँ हैं जो हमारे शरीर में फैली हुई है। इड़ा हमारे शरीर में बाईं ओर फैली है तथा पिंगला हमारे शरीर में दाईं ओर फैली है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर के बीचों बीच स्थित होती है। इड़ा को चंद्र नाड़ी और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष अर्थात चांदनी रात की पहली तिथि को स्वस्थ मनुष्य का सूर्योदय के समय चंद्र स्वर चलता रहेगा। यह चंद्र स्वर 5 घड़ी तक चलेगा। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 5 घड़ी लगभग 120 मिनट यानी 2 घंटे रहती है। बाद में स्वर अपने आप बदल जाता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में लगातार 3 दिन सूर्योदय के समय सूर्य स्वर चलेगा। आगे चार्ट में आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यह नियम केवल स्वस्थ मनुष्यों का है। यदि शरीर में कुछ भी गड़बड़ी है तो निसंदेह स्वर में कुछ फर्क पड़ेगा ही। या तो स्वर विपरीत होगा या 5 घड़ी न चलकर कुछ कम या ज़्यादा समय चलेगा। यदि पक्ष के आरंभ में लगातार 3 दिनों तक उल्टा विपरीत स्वर चले तो प्राय 15 दिनों तक शरीर में एक तकलीफ बनी रहती है या 15 दिनों तक कोई नई नई तकलीफ़ें पैदा होती हैं। यदि हम प्रारंभ में ही स्वर सही कर लें तो स्वस्थ रहेंगे, और अगर कोई बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं इन स्वरों की पहचान कैसे करते हैं। स्वर पहचानने की साधारण विधि यह है कि अपनी नाक के पास हथेली को उल्टा करके उस पर सांस छोड़ें। जिस नासिका छिद्र से ज़्यादा सांस निकलती महसूस हो
वो ही स्वर चलता जानो। ईड़ा स्वर का स्वामी चंद्र और पिंगला का सूर्य है। स्वभाव में ईड़ा शीतल, पिंगला गर्म और सुषुम्ना समशीतल है। ईड़ा का देव ब्रह्मा जी, पिंगला का देव शिव जी एवं सुषुम्ना का विष्णु जी भी माना जाता है। स्वर बदलने की कई विधियां हैं। हम यहाँ केवल एक आसान विधि का ही वर्णन करेंगे। सबसे आसान विधि यह है कि जो स्वर चलाना चाहो उसके विपरीत करवट लेकर थोड़ी देर लेट जाओ, स्वर अपने आप बदल जाएगा। यानी यदि सूर्य स्वर चल रहा है और चंद्र स्वर चलाना हो तो दाहिना करवट लेट जाइए, थोड़ी ही देर में स्वर बदल जाएगा। स्वरों के नियमित पालन से शारीरिक एवं मानसिक उन्नति हो सकती है। इस विद्या का अभ्यासी बहुत ही समय तक स्वस्थ रह सकता है एवं वह दूसरों की बीमारी भी ठीक कर सकता है। स्वर और उनमें चलने वाले 5 तत्वों के विपरीत चलने पर ही बीमारियां होती हैं। फिर बीमार होने से ये और विपरीत चलने लगते हैं। यदि स्वर और तत्व समय पर चलें तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। सूर्य स्वर गर्म और चंद्र स्वर ठंडा है, तो गर्मी के कारण उत्पन्न बीमारी में चंद्र स्वर तथा शीतलता के कारण उत्पन्न बीमारी में सूर्य स्वर लाभदायक होता है। यदि कोई बीमारी शनि वायु के कारण है तो सूर्य स्वर लाभदायक होता है। हर स्वर का राशि, नक्षत्र, तत्व, रंग, स्वाद, गुण होते हैं। यहाँ इस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, यह इस वीडियो का मुख्य विषय भी नहीं है। इसलिए अब मुख्य बात को समझते हैं कि कैसे हम शिव पार्वती संवाद की सहायता से अपनी मृत्यु के संभावित समय का अनुमान लगा सकते हैं। स्वरोदय शास्त्र में शिव जी पार्वती जी को कहते हैं कि कुछ स्वर सिद्धांतों से मनुष्य बहुत पहले ही अपनी मृत्यु का हाल मालूम कर सकता है। यदि 8 पहर तक दाहिना स्वर चले और स्वर बदले ही ना तो जानो कि मृत्यु 3 वर्ष के अंदर हो जाएगी। यदि 16 पहर तक दाहिना स्वर ही चले और बदले नहीं तो जीवन के 2 वर्ष शेष होते हैं। यदि 3 दिन और 3 रात लगातार दाहिना स्वर चले तो 1 वर्ष जीवन शेष है। यदि 16 दिन और 16 रात दाहिना स्वर चले तो 1 माह जीवन शेष है। यदि 1 मास रात दिन दाहिना स्वर चले तो 2 दिन का जीवन शेष है। यदि 5 घड़ी 120 मिनट सुषुम्ना स्वर चले तो मनुष्य शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि मुंह से श्वास निकलने लगे तो अधिक से अधिक 4 घड़ी का मेहमान है। यदि रात को बायां स्वर और दिन को दाहिना स्वर लगातार 1 मास तक चले तो मनुष्य 6 माह में ही मर जाता है। यदि आकाश तत्व 3 रात और 3 दिन तक बराबर चले तो मनुष्य 1 वर्ष में ही मर जाए। अब आपको समझ आएगा कि कैसे कुछ ऋषि मुनि योगी अपनी मौत का बहुत पहले ही बता देते थे। दोस्तों, यह वीडियो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध इंफॉर्मेशन पर आधारित है। कोई भी निर्णय लेने से पहले कृपया इस क्षेत्र के विशेषज्ञों की राय अवश्य लेना चाहिए। आप भी अपना संभावित समय जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना जन्मदिन, समय और स्थान टाइप करिएगा। हम आपको एक्सपर्ट एडवाइस दिलवा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। धन्यवाद।